नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। चुनावी आचार संहिता लगने के पहले बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो हमारी पूरी करेगी सरकार, और उसके लिए केवल इंतज़ार ही किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि अभी पूरा ध्यान सरकार का किसानों के लिए है। किसान जिनके लिए पूरा देश जय किसान बोलता है, जय जवान के साथ। जय जवान जिनके लिए बोला जाता है वो तो प्राणों की बाजी लगाते ही हैं, लेकिन किसान अन्नदाता कहलाते हैं। मजदूरों का जो हिस्सा है इस देश की तरक्की में, जो भी निर्माण होता है, जो भी उत्पादन होता है, वो सब मजदूरों के द्वारा होता है, श्रमिकों के द्वारा होता है। एक तरफ सैनिक भी जो हैं वो भी सरकारी कर्मचारी ही होते हैं, और सेवानिवृत्त होने के बाद वो भी पेंशनर्स कहलाते हैं। बेहद शक्तिशाली होते हैं, दुश्मन से लड़ते हैं, प्राणों की आहुति देते हैं, प्राणों की बाजी तो वो लगा ही रहते हैं। लेकिन क्या कभी उन्होंने इस तरह का सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया? नहीं ना। तोड़ फोड़, दूसरों को परेशान करना। हम कर्मचारी लोग तो जब कोई आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन, तो वो भी अनुमति लेते हैं, क्योंकि हमें ये डर रहता है कि अगर गैर कानूनी ढंग से कुछ पाया गया तो बाद में एक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो सदियों से एक कहावत चली आ रही, वो पूरी तरह से चरितार्थ थी, है और रहेगी, माइट इज राइट। आप देख रहे हैं, चूंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे एनपीएस का मामला उनका है, वो ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन रैली कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान अभी, ताजी बात की जाए, 13 मांगे लेके वो सरकार के सामने अपने आंदोलन के लिए आगे बढ़े। सरकार ने तत्काल वार्ता की उनके बताए हुए स्थान पर चंडीगढ़ में। 13 में से 10 मांगे मान ली, लेकिन नहीं साहब, 13 की 13 मानो। और आपने अगर दृश्य देखे होंगे तोड़ फोड़ वाले, पहले नहीं अभी के, पहले तो वो लाल किला पे क्या कर चुके हैं वो भूल जाओ। तो एक तरफ ये स्थिति जो बनी हुई है, सरकार अब ऐसे में हम लोगों की जायज मांगों को भी कहां तक ध्यान दे पाएगी? क्यों कि ताकतवर की पहले सुननी पड़ेगी। उनका योगदान है, लेकिन उनका योगदान प्रदूषण में भी है। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में किसानों का भी आंदोलन है, किसानों का भी हाथ है। पराली जलाएंगे कोर्ट के द्वारा मना करने के बाद भी, और कोर्ट भी किसानों के मामले में एक्शन लेने के मामले में मौन हो जाता है। सरकार से निवेदन है कि सबसे पहले तो वो ऐसा कानून बनाए, वो भी बहुत जल्दी, कि कोई भी आंदोलन जब होता है तो तोड़ फोड़, हिंसा, रुकावट, अगर कुछ ऐसा होता है तो पूरी जिम्मेदारी उसके नेतृत्व की होगी, जो भी नेतृत्व करता होंगे, आंदोलनकारी होंगे। और अगर कोई नुकसान वो करते हैं जिसका आकलन करके वो उन्हीं से वसूली की जाए। ये योगी फार्मूला यूपी में लागू है। किसान लोग भी यूपी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हल्का फुल्का प्रदर्शन करना तो अधिकार है, वो करना चाहिए। आपको एक और आश्चर्य होगा, हम लोगों को तो टैक्स बचाने का एक जो तरीके हैं कि ये फिक्स करो, वहाँ जमा करो, ऐसा, लेकिन किसानों की आमदनी पर कोई टैक्स ही नहीं है। चाहे जितनी आमदनी, करोड़ों की, अरबों की हो, खरबों की हो, हालांकि अरबों खरबों की नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ अरबपति किसान का चोला ओढ़ के इन नियमों का ज़्यादा फायदा उठाते हैं। तो खैर, वो तो एक अलग बात है, हम अपने सब्जेक्ट से अलग जा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं
कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जैसे डीए एरियर जो बकाया है, हमारा तो बकाया है, वो मिलना चाहिए। और वो जो ऋण ले चुके हैं उसकी माफ़ी की बात कर रहे हैं। भाई आप कर्ज जब ले रहे हैं एक नियम के अंतर्गत, तो कर्ज माफ़ी की बात कहाँ से आ गई? और यहाँ तो ड्यूज है, हमारा डीए एरियर सरकार के ऊपर ड्यूज है, वो देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और इनका कर्ज माफ़ कर दिया जाए। हम यहाँ पर किसानों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनकी गलत बातों से हम तो नहीं डरने वाले हैं, हम तो सही बात ही कहेंगे। मीडिया भी जाके लिपापोती करती, क्योंकि उनके पत्रकारों को उनके बीच में जाना है, इसलिए यहाँ स्टूडियो में भी सही बात नहीं कह पाते हैं बेचारे, डर है, तालमेल बनाना है। लेकिन सही बात तो है कि उनका योगदान क्या है भाई? अन्न उत्पादन कर दिया तो कोई एहसान तो नहीं कर दिया, हर कोई अपना काम कर रहा है, किसी का काम छोटा बड़ा कैसे आप कह दोगे? हर एक का अपना अपना काम है। मजदूर जो करते हैं अपनी पूरी गोल्डन लाइफ, जवान भर्ती होते हैं, बुढ़ापे में रिटायर होते हैं, इस बीच में नौकरी के दौरान बहुत सारी रिश्तेदारी, नातेदारी, तीर्थ यात्रा, ये सब नहीं कर पाते हैं, ड्यूटी घर ड्यूटी घर। तो मजदूरों के हक की बात हमको लिखा पढ़ी ये वो और वो उनकी धमकी के द्वारा होता है, एक तरह से ब्लैकमेलिंग नहीं है तो क्या है? तो सरकार को नियम बनाना चाहिए सबके लिए एक जैसे। आंदोलनकारी अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे नुकसान होता है, नुकसान का आकलन कई तरह का होता है, बीच में एम्बुलेंस फंस जाती, लोग मर जाते हैं, नहीं पहुंच पाते अस्पताल, बहुत ये मतलब गलत ट्रेंड हो रहा है। और भारत की तरक्की को अवरुद्ध करने के लिए विदेशी ताकतें और जो अंदरूनी ताकतें हैं मिलके ये प्रपंच रचती हैं। हमारा डीए एरियर बकाया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, किसानों का कर्ज माफ़ी करना, इसको तराजू में तौल के देखा जाए। खैर, अब हम अपने मुद्दों की बात करेंगे। डीए वृद्धि 4% हो चुकी है, 50% पर पहुंच गया आंकड़ा, अब वो मर्ज होना चाहिए यानी नियमानुसार, और उसके बाद जो लाभ होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे डीए के मामले में एरियर है, जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि आचार संहिता लगने के पहले घोषणा हो जाएगी। फिक्स मेडिकल अलाउंस जो कि 1000 से बढ़ा के 3000 कमेटी ने किया था, अभी मांग उससे ज़्यादा की है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने के पहले ये 3000 की घोषणा सरकार कर देगी। नोशनल इंक्रीमेंट का सीधा मामला चुनाव से तो नहीं है, लेकिन इसके लिए जिस तरह का कैग ने एक सर्कुलर जारी किया था, अप्रैल 2023 के बाद से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के लिए ये इंक्रीमेंट मिलेगा, तो पिछले वालों के लिए भी मिलना चाहिए, ये तो पॉलिसी मैटर है। अब ये देखने की बात सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। पेंशन वृद्धि का मामला है, 65 साल में 5% वाला 50-50 का है, सरकार कर भी सकती है, लेकिन वो पहले ये बड़ी समस्याएं जो उनके सामने हैं उससे निपट पाएँ। पेंशन रिस्टोरेशन का मामला है, 12 साल का 15 साल से घटा के वो 8वें पे कमीशन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि अब जनवरी 2026 से जो भी तरीका अपनाया जाएगा फिटमेंट फैक्टर का एक्वायर्ड फार्मूला के अंतर्गत पे कमीशन की तो संभावना बेहद कम है, तो ये मामला उसके लिए चला गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जनवरी 26 से 15 साल के बजाय 12 साल में पेंशन रिस्टोर हो पाएगी। इसके अलावा पे कमीशन के मामले की तो बात कर ही चुके हैं कि उसका गठन सरकार संभवतः नहीं करेगी, जैसा कि कहा जा चुका है और पहले भी मना किया जा चुका है। तो कुल मिला के हमारा आज के वीडियो में आप सब लोगों से निवेदन ये है कि हम सब लोगों को भले छोटे छोटे ही अपने ग्रुप बनाने पड़े, क्योंकि संघ शक्ति कलयुगे, और शक्ति का मतलब माइट और माइट का मतलब राइट। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। जहाँ पे ज़्यादा लोग अगर संगठित होंगे तो वो अपने आप में एक अथॉरिटी बन जाते हैं। और रूल्स फॉर फूल्स, जो कानून हैं वो मूर्खों के लिए होते हैं, और मेजॉरिटी इज अथॉरिटी आप देख लो। ये किसान आंदोलन को लेके हम वही बात कर रहे हैं कि सरकार पूरी तत्परता दिखाती है, लेकिन फिर भी
वो अपनी शक्ति का मिसयूज करते हैं। वो सारी समस्या पंजाब के किसानों की हैं। पराली वो जलाएंगे, समस्या वो पैदा करेंगे, और उनकी संपन्नता का जलवा देख लो। ट्रैक्टर को बिल्कुल पेटेंट टैंक जैसा बना के निकल पड़ते हैं, और हैं वो मजबूर किसान। भाई आपकी आमदनी नहीं बढ़ी तो ये सब कहाँ से आ गया? ड्रग के व्यापार वहाँ चलेंगे। सरकार वर्तमान की जो वहाँ आपकी है वो उनसे मिली हुई है, क्योंकि मेन धंधा है ड्रग का। और किसानों के मार्फत जो दलाली करते हैं मंडियों में, ये उनका धंधा है। डिटेल में इस पे हमें बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो पेंशनर बंधु हैं और हमें उन्हीं की बात करनी है। राजनीति का प्लेटफॉर्म, हम हालांकि राजनीति पे विशुद्ध रूप से बात करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो अलग से वीडियो बनाते हैं। लेकिन हम पहले जो हम कहते हैं उसका कुछ परिणाम निकले तो आगे चल के थोड़ा हमारा स्वास्थ्य अगर सुधरा तो हम आगे चल के ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाएंगे सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करके, कि जो हमारे पेंशनर्स बंधु हैं उनकी ताकत सरकार को नजर आए, उनकी संगठन शक्ति नजर आए। बस ये कागज में तो हम लोग लगभग 68 से 69 लाख पेंशनर हैं, लेकिन वो संगठित नहीं है, बिखरे हुए हैं। तो धीरे धीरे संगठित होना पड़ेगा। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई दिक्कत हो, चाहे रोड पे, धरना प्रदर्शन पे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, नियमों के अंदर रह के कोई भी चीज़ काफ़ी समय तक आप उस बात के लिए जो है वो भी एक तरह का संघर्ष होता लिखा पढ़ी वाला, यानी आप अपनी बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जब कोई बात आगे बढ़ती है, जायज़ है, तो देर सवेर वो पूरी होती है। और ये धमकाने वाली बात कई बार उल्टा असर होता है, उससे जो लोग ये करते हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो आज ये वीडियो आपको थोड़ा उबड़ खाबड़ लगा होगा, लेकिन समझने वाले हम क्या कहना चाहते हैं समझ गए होंगे। हम जैसे ही इसमें कुछ प्रगति होगी विशेष जो आपके जानने योग्य होगी, क्योंकि हमने जैसा बताया सरकार का पूरा ध्यान तो अभी किसानों में लगा हुआ है, मजदूरों की और पेंशनरों की तरफ नहीं है। कर्मचारियों की ओपीएस की मांग जायज़ है, और जो तमाम मांगे हैं उन पे हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये माहौल वैसा होना चाहिए। डेली एक वीडियो लेके आते हैं और आपको आश्वस्त इस बात के लिए कर रहे हैं कि नोशनल इंक्रीमेंट के मामले को लेकर हम अपनी तरह की एक रणनीति बना के उस पर काम करेंगे। लेकिन पहले इंतज़ार करेंगे चुनावी आचार संहिता लगने का, और गर्मियों की छुट्टी के बाद जब कोर्ट बैठेगा, अगर तब तक ये मामला पेंडिंग में रहा, बिना कोर्ट केस जिन लोगों ने नहीं किया है, कोर्ट केस नहीं किया है, उनको अगर नहीं मिलता है, तो फिर उसके लिए हम लड़ाई लड़ने का अपनी केवल व्यक्तिगत तौर से सबके लिए तैयारी कर लेंगे। और तब तक के लिए जय जय सिया राम।